हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए रिलेशन फंक्शन की क्लास लेके आया हूं। आज हम इस क्लास में रिलेशन फंक्शन के बारे में, जो आपको क्लास 12 के रिलेशन फंक्शन है, इसके बारे में हर एक चीज़ पढ़ेंगे। और इस क्लास में मैं आज हम सबसे पहले देखते हैं कि रिलेशन एंड फंक्शन जो आपका क्लास 12 का टॉपिक है, क्लास 11th में भी है, लेकिन हम अभी क्लास 12 का कवर करने वाले हैं। इसमें आपका ये कितने कितने वेटेज रखता है आपके एग्जाम में, हम पहले ये देखते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि इसका वेटेज कितना होगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो आपका वेटेज होगा वो आपका 8 मार्क्स का होगा। आपका रिलेशन फंक्शन 8 मार्क्स का आता है, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, क्योंकि इससे एक लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है 5 मार्क्स का। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है 5 नंबर का। ठीक है। उसके बाद हम उसके बाद इसका दो, एक वेरी शॉर्ट में भी आ सकता है, और ये 2 नंबर का भी एक क्वेश्चन में इसको पूछा जा सकता है। ठीक है। रिलेशन फंक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसका यूज़ आगे भी आपको, जो भी जेई की तैयारी कर रहे हैं और आगे भी सीयूईटी वगैरह, हर एक चीज़ में पूछा जाएगा। रिलेशन फंक्शन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और आप सब इसको पढ़ के एकदम आपको मज़ा आने वाला है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले देखिए, इसमें हम इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे 11th के बेसिक से, क्योंकि आप सबको जैसे ही मालूम है कि ये 11th में भी है। ये चैप्टर आपका 11th क्लास में भी पूछ बताया जा चुका है, आपको 11th में भी पढ़ा चुका है। सबसे पहले हम इसका 11th का बेसिक्स देखेंगे, फिर हम बात करेंगे रिलेशन की, कि कौन कौन से तरीके के रिलेशन क्या होता है, कौन कौन से तरीके के रिलेशन होते हैं। फिर टाइप्स ऑफ रिलेशंस, फिर फंक्शंस देखेंगे। फंक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एकदम इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हम इसके बारे में फिर देखेंगे। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ फंक्शन, फिर उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 11th की बेसिक्स के बारे में बात करते हैं। तो आप सब सब लोग 11th में पढ़ के आए होंगे, ऐसा हम सब लोग एज्यूम तो करते हैं, लेकिन हमें भी मालूम है 11th में कैसी पढ़ाई होती है। आप लोग कोई भी सही से नहीं करता। इनफैक्ट मैंने खुद अच्छी अच्छी से 11th में पढ़ाई नहीं करी, लेकिन भैया 11th में बहुत अच्छे से पढ़ना जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम 11th के बेसिक्स में। रिलेशन फंक्शन में आपको 11th में क्या क्या पढ़ा दिया जाता है, मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्डर्ड पेयर की। इसकी बात करेंगे ऑर्डर्ड पेयर। भैया ये ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं। ऑर्डर्ड पेयर देखो बच्चों, दो, एक हम मान लीजिए ये ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिखा है, एक ए कॉमा बी हमने लिख दिया, तो इसमें जो दो आपको वैल्यू आप डाल दी है मैंने, एक ए और एक ई बी, और इसको जब हमने ये ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया है, तो हम इसी को हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। ठीक है। इसमें से जो ए आएगा, वो मान लीजिए आपके दो सेट हैं। सेट मान लीजिए एक ए है, एक सेट बी है। ठीक है। और आपका जो रिलेशन है मान लीजिए वो ए टू बी है। तो जिसमें ए जो आएगा, जो इसमें ए है, ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। क्या आपको ये बात क्लियर हो रही है। जो इसमें पहला एलिमेंट होगा वो पहले सेट से होगा, और जो दूसरा एलिमेंट होगा वो दूसरे सेट से होगा। आपको ये बात क्लियर हुई। ठीक है। तो यही आपकी ऑर्डर्ड पेयर की कहानी है, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें, आपका इसके बाद पढ़ाया गया था 11th में कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या क्या, दो ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बताता हूँ। देखो, कार्टेशियन प्रोडक्ट में मान लीजिए दो सेट हैं, ए क्रॉस बी होता है। उसमें ए और बी दो सेट हैं, उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब यही होता है, उन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन होना। ठीक है, किसी के भी बीच में। तो मान लीजिए आपका जो सेट ए है, इसके जो नंबर, मतलब इसके इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 1, 2 और 3। ठीक है। सेट बी है, उसमें जो एलिमेंट्स हैं मान लीजिए 4, 5 और 6। ठीक है। अब देखिएगा, हमें क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है, मतलब सेट ए के हर एक एलिमेंट का सेट बी के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है। तो जब हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 का पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 से करेंगे, फिर 1 का 6 से करेंगे। ऐसे तो करेंगे। फिर उसके बाद जब हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 का पहले 4 से करेंगे, फिर 2 का 5 से करेंगे, फिर 2 का 6 से करेंगे। तो देखिए हम लिख देते हैं इसमें ए क्रॉस बी। इसमें कौन से एलिमेंट होंगे, 1, 4। जी देख लिए, यही आपको जो मैंने ऑर्डर्स पेयर यहाँ पे पढ़ाए थे, ऑर्डर्स पेयर में ही लिखते हैं हम सब कुछ। तो ये 1, 1, 4 होगा एक। तो एक इसका 1, 5। फिर उसके बाद कौन से होंगे इसमें, 1, 5 हो गया। फिर आपका इसी में आएगा 1, 6।
फिर आपका इसी में आ जाएगा आपका 2,4, क्योंकि अब 2 से स्टार्ट करेंगे, 2,4, फिर उसके बाद 2,5, फिर उसके बाद आपका 2,6, फिर उसके बाद 3 से स्टार्ट करेंगे तो 3,4, फिर 3,5, और फिर उसके बाद आपका आएगा 3,6। ठीक है, तो बेसिकली आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट में इतना ही है, उसमें कुछ नहीं, बस हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं सारे सेट्स का। इन सबको, ये सारे ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, जिसमें जो ये पहला एलिमेंट होता है ये सेट ए से बिलोंग कर रहा होगा, और जो दूसरा एलिमेंट होगा वो सेट बी से बिलोंग कर रहा होगा। ठीक है, इसमें जो मतलब फिर से बता देता हूँ, 1 जो आपका होगा वो ए से बिलोंग कर रहा होगा, और ये जो 5 आपका लिखा हुआ है ये बी से बिलोंग कर रहा होगा इन 1,5। अगर यहीं पे हम बी क्रॉस ए पूछ लेते, मान लीजिए बी क्रॉस ए पूछ लिया किसी ने, तो हम बी को ऊपर रखेंगे, ए को नीचे रख देंगे, और हम वैसे जैसे मल्टीप्लिकेशन ए क्रॉस बी करा है वैसे बी क्रॉस ए कर देंगे। सबसे पहले फिर 4 से होगा, 4,1, 4,2, 4,3 ऐसे करके होगा। फिर उसके बाद 5,1, 5,2, 5,3, फिर 6,1, 6,2, 6,3। आ गए आप लोगों को समझ में? ऐसा होगा। अब मान लीजिए आपका, यहाँ पे बता देता हूँ, ए में मान लीजिए आपके एम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, एम। ठीक है, और बी में आपके एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, मान लीजिए बहुत सारे आपको नंबर दे दिए, आपको नहीं मालूम है। अब आपसे मान लीजिए ए में 6 एलिमेंट है, बी में 10 एलिमेंट है, और आपसे पूछ लिया नंबर ऑफ एलिमेंट। अगर आप करेंगे एक एक करके, आप सारे इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऑर्डर पेयर लिखेंगे, तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। उसके बाद ये आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, एक ये फॉर्मूला है। मान लीजिए ए में एम है कोई एलिमेंट्स, और बी में एन है, तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो होंगे वो एम इंटू एन होंगे, मतलब एम एन। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे आपके ए के जो हैं ये 10 हैं, और बी के जो हैं वो 6 हैं, तो 10 इंटू 6, 60। ए क्रॉस बी में कितने आ गए? 60। अब ये अगर पूछ लिया जाए बाई चांस आप लोगों से कि भैया ये बताओ कि अगर हम ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए के इक्वल लिखें, तो ऐसा हो सकता है क्या? ए क्रॉस बी कभी बी क्रॉस ए के इक्वल हो सकता है? बताइए, सोचिए, क्या कभी हो सकता है? मेरे ख्याल से तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि भैया आप खुद देखो ना, इसमें ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए के बिल्कुल ही अपोजिट है। ठीक है, ये तभी पॉसिबल है, इट इज इक्वल इफ एंड ओनली इफ ए सेट ए जो है और सेट बी इक्वल हो। समझ में आ रही है बात? मतलब सेट ए आपका ये है, मतलब अगर ये ए क्रॉस ए हो तो ही तो खुद के इक्वल हो सकता है, तो मतलब ए क्रॉस ए इक्वल ए क्रॉस है, ये तो खुद के इक्वल हो सकता है। तभी बस कार्टेशियन प्रोडक्ट एक दूसरे के अपने आप के इक्वल हो सकता है। आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। ये सब आपका 11th का बेसिक्स था। अब हम इसके बाद दूसरे अब हम इसके बाद देखते हैं कि क्या होता है आपका रिलेशन। तो चलिए अब बात करते हैं रिलेशन की। तो देखिए, रिलेशन हम दो तरीके से देख सकते हैं। रिलेशन आप खुद समझिए, रिलेशन का मतलब हिंदी में क्या होता है? किसी से किसी का संबंध। ठीक है, मान लीजिए आपका आपके मम्मी पापा से संबंध, आपके आपके चाचा चाची, ताऊ, मामा मामी, इन सब लोगों से संबंध, आपके बहन से संबंध, भाई से संबंध, तो हम उसी को रिलेशन कहते हैं। तो रिलेशन के लिए हम दो लोग तो आवश्यकता होती है। सबसे पहले मान लीजिए ए और बी, लेकिन ऐसी भी होती है तो दो फैमिली की बात हो गई। अभी मैं इसको हटाता हूँ, पहले आपको एक ये चीज और समझाता हूँ। एक मिनट। हाँ, मैं आपको ये बताता हूँ, देखिए, सबसे पहले आपको वो लिखा मिलेगा रिलेशन ऑन सेट ए। इसका मतलब क्या हुआ? और एक जगह लिखा होगा आपको मिलेगा रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, मतलब आर फ्रॉम आर सच दैट ए टू बी, ऐसे लिखा मिलेगा। एक जगह लिखा मिलेगा आर फ्रॉम सेट ए टू ए। एक मिनट। हाँ, अब ठीक है।
आर सच दैट ए टू है। इसका मतलब देखिए, जैसे मान लीजिए आपका आपके खुद के परिवार में रिलेशन, ठीक है, मतलब आपका मम्मी से रिलेशन, आपके पापा से रिलेशन, आपकी सगी बहन से रिलेशन, आपके सगे भाई से रिलेशन, एक सौ मतलब एक हम इस तरीके से समझ सकते हैं। और आपका एक दूसरे परिवार से, मतलब मान लीजिए आपके चाचा चाची के लड़के, मामा मामी के लड़के, मौसी के लड़के, ऐसे आपका दूसरे से दूसरी परिवार से रिलेशन, तो वो इसमें देखेंगे सेट ए से सेट बी में। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना, मतलब सेट ए के एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए टू द एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, मतलब सेट ए के एलिमेंट और सेट बी के दोनों के एलिमेंट अलग अलग हैं, पर उन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो हम ऐसे देखेंगे फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। और सेट ए टू सेट ए मतलब दो एक ही परिवार में जो रिलेशन है, जो एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन है, वो रिलेशन उसको सेट ए टू सेट ए कहते हैं। मान लीजिए हम मान लीजिए ऐसे कोई रिलेशन हुआ, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए ए कोई एलिमेंट, एक मिनट बराबर लेते हैं पहले। सेट ए है, उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो 1 2 और 3 है, ये मान लिया हमने। ठीक है, और सबसे पहले तो ये ले लो। तो हमें इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, हमें 2 बार सेट ए बनाना पड़ेगा। 1 2 3, 1 2 3। और मान लीजिए वन का वन से रिलेशन है, मान लीजिए वन का वन से रिलेशन है, टू का टू से रिलेशन है, और थ्री का थ्री से रिलेशन है। मान लीजिए 1 1, तो इसमें वन इज रिलेटेड टू वन, या फिर वन अगर टू से भी रिलेटेड है तो वन इज रिलेटेड टू टू। तो ये आप खुद देखिए, ये सेट ए के ही एलिमेंट्स हैं 1 2 3, तो ये एक दूसरे से ही रिलेटेड है, आ रहा है ना आपको समझ में। और इसमें क्या होगा, मान लीजिए इसमें जो सेट ए है वो आपका 1 2 3 ही है, लेकिन हमने एक सेट बी भी ले रखा है इसमें, और वो है 4 5 और 6। तो जो आपका सेट ए होगा वो मान लीजिए 1 2 और 3, और सेट बी होगा वो मान लीजिए आपका 4 5 और 6। तो जो आपका रिलेशन है वो वन से फोर तक है, और ये आपका मान लीजिए 2 से 5 का है, और 3 से 6 का है। मान लीजिए पहले हम ऐसे मान लेते हैं, तो आपका जो रिलेशन आया वो ऑर्डर्ड पेयर्स में हम लिखेंगे 1 4, 2 5 और 3 6। अब यहाँ जो है वन इज रिलेटेड टू फोर, मतलब सेट ए का वन किससे है, सोचिए, वन सेट ए से बिलोंग कर रहा है, और जो फोर है वो सेट बी से बिलोंग कर रहा है ना। लेकिन इसमें वन भी सेट ए से ही बिलोंग कर रहा है, और जो टू है ये भी सेट ए से ही बिलोंग कर रहा है। आपको ये बात समझ में आ रही है, मतलब यहाँ पे जो रिलेशन है वो सेट ए की फैमिली के अपनी ही फैमिली से रिलेशन है, और यहाँ पे जो रिलेशन है ये सेट ए से बी, सेट बी में है, मतलब दूसरी फैमिली में रिलेशन। ठीक है, इस तरीके के दो तरीके के रिलेशन ऐसे होते हैं। ठीक है, रिलेशन आपको समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। अब ये आपको समझ में आ गया ना ये सब चीज। अब देखिए, जो रिलेशन जो होता है वो हो क्या हो, रिलेशन मीन होता क्या है, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट उसका ही सबसेट होता है, वो होता है रिलेशन। ठीक है, उसका सबसेट होता है रिलेशन। ये कैसे हम समझेंगे, मतलब मान लीजिए ए क्रॉस बी तो सबसे बड़ा रिलेशन कोई भी आया, जैसे मान लीजिए इसका ए क्रॉस बी ये इसका रिलेशन है, लेकिन इसके ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, इसमें 3 है और इसमें भी 3 है। तो ए क्रॉस बी में एलिमेंट मैंने आपको कितने बताए थे, 3 × 3 9 हो जाएंगे इसमें। ठीक है ना, तो इसमें जो इसका रिलेशन है 1 4 2 5 और 3 6, ये इसके ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही बिलोंग कर रहा होगा। तो जब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट से बिलोंग कर रहा है तो जो रिलेशन जो हुआ वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही छोटा, उसी में से मतलब बिलोंग कर रहा है, उसी में ही कहीं होगा, उससे बड़ा नहीं हो सकता। तो इसलिए रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अब चलिए हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में, कि रिलेशन कितने कितने तरीके के रिलेशन होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यूनिवर्सल रिलेशन, फिर उसके बाद है आपका एम्प्टी रिलेशन, फिर आपका आइडेंटिटी रिलेशन। सबसे इंपॉर्टेंट जो होते हैं, जहाँ से आपकी बिल्कुल 12th की कहानी शुरू होती है, रिफ्लेक्सिव
से रिलेशन से, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, फिर सिमेट्रिक रिलेशन, फिर ट्रांजिटिव और फिर इक्विवेलेंस। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इक्विवेलेंस रिलेशन पे हमेशा क्वेश्चन आता है आपका, जो 3 नंबर या 5 नंबर में कभी कभी पूछा जाता है। और मेनली इससे ही क्वेश्चन आता है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो हम अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यूनिवर्सल रिलेशन से। रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन में क्या होता है, रिलेशन आर इन सेट ए, मतलब ये खुद ही की फैमिली से रिलेशन करता है। ठीक है, खुद ही खुद पर रिलेशन करता है, सारे एलिमेंट इसके खुद ही के उसके होते हैं सेट के। इस कार्ड यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए, मतलब ये खुद ही के ही उससे रिलेट होगा। तो 1 का 1 से होगा, 1 से 2 से है, और 2 का 1 से, 2 का 2 से, मतलब सारे एलिमेंट खुद से रिलेट करने चाहिए दूसरे के, मतलब उससे सेट से रिलेट करने चाहिए। जब सारे एलिमेंट रिलेट करेंगे तो ये देखिए, ये आपको कुछ जाना पहचाना लग रहा होगा, ये आपका वही कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है। यूनिवर्सल रिलेशन में हमको इससे ही समझा जाता है कि ए क्रॉस इट इज एन रिलेशन, और इसकी जो वो होती है, ये ए क्रॉस यही पे रिलेशन होता है ये। ठीक है, तो इसको हम जब ये सबसे ज़्यादा एलिमेंट भी इसी रिलेशन में होते हैं तो ठीक है, फिर हम इसके बाद बात करते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन हो गया आपका, फिर हम इसके बाद एम्प्टी और वर्ड रिलेशन के बारे में बात करते हैं। तो एम्प्टी और एम्प्टी रिलेशन देख लेते हैं। रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड एज वॉइड और एम्प्टी रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ई। तो देख लीजिए, एग्जांपल से समझते हैं पहले। फॉर एग्जांपल, कंसीडरिंग अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 गिवन बाय आर इक्वल टू ए कॉमा बी। ए बिलोंग्स टू है, जहाँ ए आपका जो है वो ए से बिलोंग कर रहा है, बी आपका भी ए से ही बिलोंग कर रहा है, ये भी खुद ही सेट पे रिलेशन है। ए माइनस बी की वैल्यू 8 है। तो देखिए, अगर जब हम रिलेशन के हम देखते हैं, ए माइनस बी 8 है, तो 1 - 1 नहीं हो सकता 8, 1 - 2 भी 8 नहीं होगा, 1 - 3, 1 - 4 और 1 - 5, इनमें से कोई भी एलिमेंट किसी से भी रिलेट नहीं कर रहा है। और जब नहीं कर रहा है तो इसमें कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं बने, तो हम इसको 5 से डिनोट कर देते हैं। तो इसका जो रिलेशन है ये 5 ही होता है। देखिए, ये 5 होता है। अब ये देखिए, ये जो आपका एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल से अब मैं आपको बता 11th के कुछ बातें रिकॉल करवा देता हूँ। देखिए, जो ये एग्जाम्पल है, ये आपका जो ऐसे लिखा हुआ है लैंग्वेज में, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते थे। कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते थे। ठीक है, और जो ये लिखा हुआ, ये इसका रोस्टर फॉर्म है। क्या है इसकी? ये इसकी रोस्टर फॉर्म है। ठीक है, अब देख लीजिए, इसकी डोमेन रेंज और कोडोमेन के बारे में आपको बता देता हूँ कि डोमेन क्या होता है। इसमें जो डोमेन होगी, इसमें जो डोमेन होगी, वो आपके 5 ही होगी, क्योंकि अभी इसमें तो और भी कोई ऑर्डर पेयर बने नहीं है। इसमें आपकी रेंज भी 5 होगी। जो आपकी कोडोमेन होगी, वो आपका होल सेट, दूसरा वाला जो सेट है वो पूरा होगा। ये मतलब दूसरा वाला क्या है, एक खुद ही से रिलेशन कर रहा है, तो सेट ए ही इसका कोडोमेन होगा, पूरा सेट ए। आपको समझ में आ गया होगा ये, बिल्कुल ही आसान है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं आइडेंटिटी रिलेशन से। रिलेशन R on set A is called an identity relation if every element of A is related to itself only। मतलब सारे एलिमेंट रिलेट करेंगे, लेकिन वो सिर्फ खुद से ही रिलेट करेंगे और किसी से रिलेट नहीं करेंगे। जैसे 1 का रिलेशन 1 से खुद से ही, 2 का रिलेशन सिर्फ 2 से ही, 3 का रिलेशन सिर्फ 3 से। अगर मानो आपके मन में ये विचार आ रहा हो कि 1 का रिलेशन 2 से कर दें, तो ये एम्प्टी रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, फिर से सुन लीजिए। रिलेशन आर ऑन एन ए इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी रिलेशन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। दो बातें इसमें याद रखना, एवरी एलिमेंट, सारे सब कितनों का रिलेशन होना चाहिए, सबका रिलेशन होना चाहिए। किन से होना चाहिए? खुद से होना चाहिए बस, और किसी से नहीं। सिर्फ खुद से ही रिलेशन होना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल, इफ ए इक्वल्स टू 1, 2, 3, ये मान लीजिए ये सेट है आपके 1, 1, 1 का रिलेशन 1 से, 2 का रिलेशन 2 से, 3 का रिलेशन 3 से, ये खुद से ही रिलेशन कर रहे हैं। इस वजह से इनको हम आइडेंटिटी रिलेशन कह देते हैं। इसलिए हम इनको क्या कह देते हैं? आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, अब अगर मान लीजिए आपसे इससे पूछी जाए डोमेन क्या होगी, तो इसकी डोमेन होगी ये वाले सेट्स जो आपके ये सबसे पहले लेफ्ट में लिखे होते हैं, ये ऑर्डर पेयर में, ये आपकी डोमेन होगी, ये 3। तो इसकी डोमेन होगी 1, 2, 3। ठीक है,
और इसकी हम अगर रेंज की बात करें तो रेंज जो होता है ये राइट में जो लिखा है ये वाले सारे, मतलब 1,2,3 ये भी यही है। डोमेन रेंज दोनों सेम ही है इसकी, और कोडोमेन भी इसकी सेम आएगी। वो पूरा आपका सेट जो दूसरा वाला जितने भी एलिमेंट इसमें है 1,2,3। मान लीजिए आइडेंटिटी रिलेशन, मान लीजिए आपका, अगर ऐसा भी हो सकता है कि आपका 1,1 है, 2,2 है, तो उसमें ये तो, और 3,3 नहीं है, लेकिन आपके सेट में सेट ए में ए का जो रिलेशन है, ए इज रिलेटेड टू ए, इसमें सेट ए में तो आपका 1 और 2 और 3 है, लेकिन आपके रिलेशन में नहीं आ रहे हैं, तो ये एम्प्टी नहीं हो, तो ये आइडेंटिटी नहीं होगा, सॉरी, तो ये आइडेंटिटी नहीं होगा, क्योंकि देख लीजिए इसमें आइडेंटिटी में क्या लिखा है, एवरी एलिमेंट शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ। एवरी एलिमेंट रिलेट नहीं कर रहा है, 3 नहीं कर रहा है, 3,3 इससे बिलोंग नहीं कर रहा है इस रिलेशन से, इस वजह से ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा बिल्कुल भी। ठीक है, ये आप बिल्कुल इसको याद कर लीजिए, ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा अगर इसमें कोई भी एलिमेंट रिलेट नहीं करा, और वो खुद करना है और खुद ही से करना है बस, तो ही आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बात करते हैं हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, यहाँ से आपकी मेन कहानी स्टार्ट हो गई 12th की। 12th में आपका मेन यहीं से आएगा। तो देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, रिलेशन आर ऑन एनी नॉन एम्प्टी सेट, मतलब ऐसा सेट जो नॉन एम्प्टी हो, ठीक है, एम्प्टी सेट ना हो, इज रिफ्लेक्सिव इफ ए इज रिलेटेड टू ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू, मतलब ए खुद से रिलेट करना चाहिए। पहली बारी वही आइडेंटिटी रिलेशन जैसे ही है, बस आइडेंटिटी और रिफ्लेक्शन में थोड़ा सा फर्क होता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, ठीक है, बट ये कोई मैंडेटरी नहीं है, ओनली नहीं लिखा है यहाँ पे, मतलब इसमें देखिए इफ ए इज रिलेटेड टू इट्स ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, दैट इज इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, बस इसमें इतना ही लिखा है, ओनली नहीं है, कहीं पे भी ओनली शब्द नहीं है। तो हम इसमें जो इसके रिलेशन है वो ऐसे होगा, 1 1 से रिलेट करना चाहिए, 2 2 से करना चाहिए, 3 3 से करना चाहिए, लेकिन अगर 1 2 से रिलेट कर रहा है, 1 3 से भी रिलेट कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 2 से रिलेट तो कर ही रहा है, 2 1 से कर सकता है, 2 3 से कर सकता है, 3 भी इन दोनों से रिलेट भी कर सकता है, हमें कोई परेशानी नहीं है, ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि जैसे आइडेंटिटी रिलेशन में था कि ये खुद से ही करना चाहिए और किसी से नहीं करना चाहिए, ऐसा रिफ्लेक्सिव में नहीं होता। रिफ्लेक्सिव में ये होता है फॉर और ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर ए बिलोंग्स टू ए, मतलब खुद से रिलेशन करना चाहिए लेकिन दूसरे से भी रिलेशन कर सकता है। ठीक है, अब देखिए जैसे देखो, इसमें एग्जांपल इसमें ले लिया है, 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, तो ये रिफ्लेक्सिव है। ठीक, क्योंकि इसमें सारे एलिमेंट खुद से रिलेशन कर रहे हैं, फिर ये तो आपके एक्स्ट्रा में है, तो इसके होने ना होने से कोई वो नहीं होगा, ये कर सकता है, ये बस ये ऐसे ही हो, ये मतलब कर सकता है दूसरे से भी रिलेशन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पर अगर हम इसको आइडेंटिटी के लिए चेक करते, हम इसको आइडेंटिटी रिलेशन के लिए चेक करते तो ये नहीं होता, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन में तो सिर्फ खुद से ही करना चाहिए, और उसमें कंडीशन थी फॉर ऑल ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, सॉरी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर ए बिलोंग्स टू ए ओनली, ऐसा था, तो इसमें ऐसा नहीं था। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगर मान लीजिए 1,1 है, 2,2 है, और बाकी के ये सारे हैं, 3,3 नहीं है आपके रिलेशन में, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि सारे एलिमेंट रिलेटेड होने चाहिए, सारे एलिमेंट का रिलेशन होना चाहिए और खुद से होना चाहिए, उसके बाद बावजूद किस चीज़ से हुआ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब सुनिए, आइडेंटिटी रिलेशन, आपके सारे आइडेंटिटी रिलेशन क्या रिफ्लेक्सिव रिलेशन होते हैं, सोचिए सोचिए, आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होंगे, होंगे। ठीक है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव होने की और आइडेंटिटी की कंडीशन सेम है, बस थोड़ी सी अलग है, क्योंकि कि आइडेंटिटी खुद से ही करना चाहिए बस, लेकिन रिफ्लेक्सिव खुद से करे, ठीक है, उसके बाद भी किसी से भी वो कर सकता है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव होते हैं, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज एन रिफ्लेक्सिव रिलेशन बट नॉट वाइस वर्सा। आपको समझ में आ रही होगी ये बात, क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में तो ये सारे भी आ रहे हैं, तब भी ये रिफ्लेक्सिव है, लेकिन अगर ये सारे को हम चेक करेगा आइडेंटिटी के लिए तो ये आइडेंटिटी नहीं हो सकता, इसलिए एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। ठीक, तो आपको यहाँ से ये समझ में आ गया होगा रिफ्लेक्सिव
एग्जाम में भी यही प्रूव करने के लिए आते हैं, आपको रिफ्लेक्स से प्रूव करना है, इसके आगे हम सिमेट्रिक पढ़ेंगे, सिमेट्रिक प्रूव करना होगा, ट्रांजिटिव प्रूव करना होगा। ये ही आपके मेन क्वेश्चन होते हैं। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है रिलेशन फंक्शन में लिखने का तरीका, कि हम किसी भी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं तो लिखने कैसे, क्योंकि बोर्ड में आपके लिखने के तरीके पे स्टेप मार्किंग और नंबर अलॉट किए जाते हैं। स्टेप मार्किंग का मतलब ये है आपके जिस तरीके की आपने लिखा होगा, आपकी लिखावट, आपकी राइटिंग अच्छी होगी, आपने सही स्टेप लिखे होंगे, उस स्टेप पे, हर स्टेप पे मार्क्स होते हैं। ठीक है, इसी को स्टेप मार्किंग कहते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं सिमेट्रिक रिलेशन कौन कौन से रिलेशन होते हैं। रिलेशन आर ऑन नॉन सेम्पटी एट ए इज सिमेट्रिक इफ ए कॉमा, इसमें कंडीशन होती है, अगर ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन भी ए से होना चाहिए, डेट इज फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, मतलब इसकी जो कंडीशन है कि अगर ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए। देखिए अगर 1,2 है तो 2,1 भी होना चाहिए, तो ये सिमेट्रिक, इस ये हमने सिमेट्रिकली प्रूव कर दिया। मतलब अगर वन इज रिलेटेड टू टू, तो टू भी रिलेट होना चाहिए, टू इज ऑल्सो देयर इन द रिलेशन, in the all sets, 2 will also be there, therefore it is said to be symmetric relation. Okay, 1 is related to 2, therefore it is mandatory to 2 is related, that 2 is also related to 1 to be a symmetric relation. ठीक, 1,2 है, 2,1 है, हो गया हमारा। 2,3 है तो 3,2 है, ये भी सिमेट्रिकली चेक हो गया। ठीक, अब यहाँ 1,1 है। अब ये देखो, यहाँ पे लोगों को कभी कभी कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि यहाँ तो ये 1,1 है, इसका अपोजिट क्या होगा, ये मान लीजिए ये ए कॉमा बी है, ये ए माना हमने, ये बी माना, तो ये तो दोनों बराबर है, तो इसका बी कॉमा ए भी 1,1 ही होगा, तो ये तो पहले से प्रेजेंट है, इसलिए ये भी सिमेट्रिक है। मान लीजिए हम इसका कोई एग्जाम्पल देखते हैं। इसका अगर हम लेट से हम कोई एग्जांपल देखते हैं, कोई रिलेशन है, सिमेट्रिक है, ये बिल्कुल भी सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि इसमें 2,1 भैया आपने कहा था कि ए कॉमा, मतलब ए इज रिलेटेड टू बी, बट देयरफॉर बी इज आल्सो रिलेटेड टू ए, तो इसमें तो ऐसा नहीं है, 1,2 है और 2,1 नहीं है, इस वजह से ये सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है भैया, तो हम सिमेट्रिक के लिए कट। अब सोचिए एम्प्टी रिलेशन क्या सिमेट्रिक रिलेशन होता है? एम्प्टी रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन होता है, मतलब आर अगर बराबर फाई लिखा हुआ है तो क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है? जी हाँ, ये बिल्कुल सिमेट्रिक रिलेशन है। इसमें मैंने क्या, इसमें ये कंडीशन है जो हमें प्रूव करनी है, लेकिन अगर कोई सेट ही वो नहीं दिया है, मतलब ए कॉमा बी है और बी कॉमा ए भी होना चाहिए, तो इसमें कोई ए कॉमा बी तो है नहीं है, तो बी कॉमा ए को भी हमें नहीं ढूंढना है। अगर ए कॉमा बी है तभी तो बी कॉमा ए होना चाहिए, ए कॉमा बी ही नहीं है तो हमें बी कॉमा ए भी नहीं ढूंढना है, और जब वो नहीं ढूंढना है तो ये भी एक सिमेट्रिक रिलेशन है। दैट्स वाई एम्प्टी रिलेशन इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। आ गई बात समझ में? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, ट्रांजिटिव पे आते हैं। रिलेशन R on a non-empty set A is transitive if A R B, A is related to B and B is related to A. That is, if A comma B belongs to R and B comma C belongs to R, then A comma C also belongs to R. बात समझ में आ रही है आपको? A comma C भी R से रिलेट करना चाहिए। इसका एग्जांपल देखिए, 1,2, 2,4, 2, 3 और 4, देन द रिलेशन मान लीजिए आपका ये आया 1,2, 2,3, 3,4 एंड 2, ये आपका ट्रांजिटिव है। कैसे? देखो हम इसको लिख लेते हैं। इसको मान लीजिए, हम सबसे पहले हमने इसको माना ये तो खुद 1,1 है, मतलब ये तो बिल्कुल ही खुद से ही रिलेट कर रहा है, तो ये कैसे ट्रांजिटिव है ये बताता हूँ। सबसे पहले देखो, 1 इज रिलेटेड टू 1, हम ऐसे लिखेंगे इसको, 1 इज रिलेटेड टू 1, मतलब 1 को हमने ए माना और 1 को हमने बी माना। अब सोचो 1 से ए कॉमा बी है, तो और बी कॉमा ए भी होना चाहिए, तभी तो हम बी कॉमा सी कर पाएंगे। तो ए कॉमा बी है, क्या 1 से और कोई रिलेटेड है, मतलब और कोई स्टार्ट होने वाले कुछ है? बी ए है? नहीं है, नहीं है ना। तो जब 1,1 है लेकिन बी ए या बी ए नहीं है, तो हमें ए बी सी भी नहीं ढूंढना।
सॉरी, हमें ए सी भी नहीं ढूंढना। अगर ए भी नहीं है, बी सी नहीं है, यहाँ पे सी आएगा भैया, यहाँ सी आएगा, सॉरी यहाँ सी आएगा। दोबारा से बता रहा हूँ, यहाँ कंफ्यूजन हो गई थोड़ी। if A is related to R, sorry, A is related to B and B is related to C, then A is also related to C। इसका मतलब ये है कि A, B अगर आपका R से बिलोंग कर रहा है, B, C बिलोंग कर रहा है, तो A, C भी आपका R से बिलोंग करना चाहिए। तो इसमें देख लो A, B आपका बिलोंग कर रहा है क्या, 1 से स्टार्ट होने वाला और कोई है, मतलब B, C आपका बिलोंग नहीं कर रहा। तो जब B, C बिलोंग नहीं कर रहा है तो A, C को भी हम चेक नहीं करेंगे, तो ये तो कंडीशन थी ना। तो इस वजह से ये आपकी ये वाली कंडीशन नहीं हुई, लेकिन ये भी इसकी कंडीशन होती है कि मतलब अगर A, B नहीं है तो B, C भी नहीं, A, B है लेकिन B, C नहीं है, तो हम A, C भी नहीं होगा। तो इस वजह से ये इसको हम ट्रांजिटिव कह देंगे, तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगी। आपको ये समझ में आ रही है? मैं आपको बता देता हूँ दोबारा से। देखो अगर भैया A, B है, ठीक है, आपने बोला, और B, C है, तब ही A, C होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर A, B तो है लेकिन B, C नहीं है, तो A, C भी नहीं होगा, तब भी ये ट्रांजिटिव ही है। दोनों कंडीशन में ये ट्रांजिटिव है, ठीक है। यही इसका मेन फंडा है। यहीं से अगर हम इस फंडे से जाएंगे ना, तभी हम बिल्कुल भी इसका बिल्कुल सही कर पाएंगे और एक भी क्वेश्चन इसका गलत नहीं होने वाला है। फिर देखो ये 2, 3 है, यहाँ से देखो 2 इज रिलेटेड टू 3, हमने ये लिख लिया, ठीक है। अब 2 को हमने A माना, 3 को हमने B माना, 2, 3 तो है। अब B से स्टार्ट होने वाला कोई मिल रहा है आपको, देखो देखो ये मिल रहा है 3, 4। तो देखो 3, 4, तो इसको हमने B माना, इसको हमने C माना। अब क्या होना चाहिए फॉर ट्रांजिटिविटी? हमारे पास होना चाहिए A, C, मतलब 2, 4 होना चाहिए, तभी तो हम 2, 3 को ट्रांजिटिव प्रूव कर पाएंगे। तो क्या इसमें 2, 4 है? हाँ जी बिल्कुल। तो ये ट्रांजिटिव, ये वाला से हुआ, पूरा ट्रांजिटिव नहीं हुआ, ये हुआ बस। अब 3, 4, अब देखिए 3, 4 से स्टार्ट होने वाला कोई हो, 3, 4 से स्टार्ट होने वाला कोई हो, देखिए क्या 3, 4 से कोई स्टार्ट हो रहा है? सॉरी, क्या 4 से कोई स्टार्ट हो रहा है? ये देखिए नहीं हो रहा है। तो इसमें भी हम दूसरी वाली कंडीशन हमारी लगेगी, इफ A, B belongs to R but B, C does not belong to R, therefore A, C also does not belongs to R but it is a transitive relation, therefore it is a transitive relation। तो ये चेक कर लिया हमने ट्रांजिटिव के लिए। और ऐसे ही 2, 4 से देख लीजिए, 4 से कुछ स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो ये भी ट्रांजिटिव रिलेशन है, इसलिए ये पूरा आपका रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया, ठीक है। आपको इसमें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इसके अभी और एग्जाम्पल आपको बता दूंगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ये बिल्कुल भी चिंता मत करिए। इसके बाद हम बात करते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब सबका, एक तरीके से कह रहे सबका बाप, और सब कुछ होना चाहिए इसके लिए। फॉर इक्विवेलेंस रिलेशन, फंक्शन रिलेशन इज टू बी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तीनों होने चाहिए। रिफ्लेक्सिव मतलब किसी भी, यही क्वेश्चन आपका आता है, किसी भी रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको हम रिफ्लेक्सिव प्रूव करेंगे, फिर उसको हम सिमेट्रिक प्रूव करेंगे, फिर हम उसको ट्रांजिटिव प्रूव करेंगे, तभी वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। आ रही है आपको बात समझ में? ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, एक होता है इक्विवेलेंस क्लास। तो भैया ये इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है? तो देखिए मान लीजिए आपका एक सेट दे दिया है ए, जिसमें 1, 2, 3 और 4, मैं एग्जांपल से समझा देता हूँ उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से। और बी आपका दे दिया है आपका 4, 5, 6, 7, मान लो 7, ठीक है। अब देखो रिलेशन आपका ए टू बी है, ठीक है। आपको मैं यहाँ बना के दिखा देता हूँ। ए जो है का 1, 2, 3 और 4, आपका बी जो है वो आपका 4, 5, 6 और 7, ठीक है। हमारा जो रिलेशन है वो क्या है, ए कॉमा बी पे रिलेशन है सच दैट ए माइनस बी इज इवन, वेयर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, ठीक है। तो ये हमारा रिलेशन है। अब बताओ भैया क्या हुआ, कैसे हुआ ये? देखो ए माइनस बी क्या है,
क्या कंडीशन क्या दी गई है, एक शर्त होनी चाहिए हमारे किसी भी संबंध को बनाने के लिए, शर्त है, जैसे शादी करने के लिए कोई शर्त कि भैया उसकी सरकारी नौकरी है, कि भैया उसकी प्राइवेट नौकरी है, ये सब इन सब चीज़ों से दूर हटो, अभी इक्विवेलेंस क्लास पे आते हैं। तो किसी भी रिलेशन को बनाने के लिए एक शर्त होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें हमारी शर्त दी गई है कि a माइनस बी है, वो आपका इवन होना चाहिए। तो देखो 1 - 4 क्या इवन होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। 1 - 5 इवन होगा? 4, हाँ इवन होगा। तो 1 5 से रिलेट कर जाएगा। क्या 2 - 6 इवन है? हाँ है। तो इससे 1 - 6 था? नहीं था। 1 - 7 इवन है, तो इससे हम पहले लिख लेते हैं वरना हम भूल जाएंगे। देखो 1, 5 आएगा, ठीक है। और 1 6 से कर रहा है, 1, 5 भी होगा। 1 6 से नहीं कर रहा है, 1 7 से कर रहा है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम 2 से देखेंगे, क्या 2 4 से कर रहा है भैया, कर रहा है। 2 - 4 2 हो जाएगा। 2 एक इवन नंबर है। 2 5 से नहीं करेगा, 2 6 से करेगा, ठीक है। 3 और 2 7 से नहीं करेगा क्योंकि 5 आने वाला है। फिर 3 4 से करेगा, 1 आएगा, नहीं होगा। 3 5 से कर सकता है, 3 6 से नहीं कर सकता है, 3 7 से कर सकता है, आपका 4 4 से कर सकता है क्योंकि 0 इज एन इवन नंबर, नो डाउट अबाउट इट। और 4 5 से नहीं कर सकता, 4 6 से कर सकता है, 4 7 से नहीं कर सकता। तो आपको ये इतने आने वाले हैं, ठीक है। आपका ये इतने आ गया। अब इसमें देखिए, अगर हम देखते हैं कि अब ये बताइए जो 1 है तो ज़्यादा ही हरा हरा हो गया यार, चेंज करते हैं कलर, पीला ले लेते हैं, चलो पीला ही ठीक है। देखो मान लीजिए आपको इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है ना, तो इक्विवेलेंस क्लास हम इसमें ये देखेंगे जो आपका 1 है वो कितने से रिलेट कर रहा है। 1 आपका 5 से रिलेट कर रहा है, 1 आपका 7 से रिलेट कर रहा है, 2 इससे तो कर रहा है। अगर हमें मान ले पूछी गई क्वेश्चन में कि व्हाट इज द इक्विवेलेंस क्लास, डिफाइन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, तो हम इसको इससे डिनोट करते हैं। देखिए 1 से डिनोट करें, 1 लिखेंगे और इसको हम बिग ब्रैकेट लगाएंगे और उससे हम यहाँ लिख देंगे 1 5 से रिलेट कर रहा है और 1 7 से रिलेट कर रहा है। ये इसकी इक्विवेलेंस क्लास हो गई 5 एंड 7। आ रही समझ में? अगर मान लो 2 की इक्विवेलेंस क्लास पूछी तो 2 की इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी आपकी? 2 की इक्विवेलेंस क्लास होगी 4 और 6, ठीक है। आपकी 3 की इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी? 5 एंड 7। 4 की इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी? 4 की इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी? 4 एंड 6। तो ये आपकी इक्विवेलेंस क्लास होती है, मतलब वो नंबर जिससे वो दूसरे वाले सेट में वो रिलेट कर रहे हैं, उन नंबरों को हम उसकी इक्विवेलेंस क्लास कहते हैं, ठीक है। आ गई आपको बात समझ में? ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, हम एक एग्जांपल से देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए a इज रिलेटेड टू a है, ठीक है। और आपका सेट a जो आपको दिया है वो आपको दिया है 1, 2, 3, 4, ठीक है। आपको जो रिलेशन की कंडीशन दी है, आपका x, y जो है वो आपका x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 आ रहा है, ठीक है। वेयर x बिलोंग्स टू a एंड y ऑल्सो बिलोंग्स टू a। तो हम दोनों सेट बना लेते हैं पहले। ये सेट ए हो गया आपका, ये भी आपका सेट ए ही है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब देखिए 1 से 1 आपका 1 से रिलेट कर रहा है, ठीक है। मतलब अब देखो दूसरा पेन ले लेते हैं हम, कलर हमने करा अपना चेंज। देखो इसमें x में क्या 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 रख सकते हैं हम? 1 2 3 4 रख सकते हैं, y में 1 2 3 4 रख सकते हैं। तो हम रख के देखते हैं पहले। तो क्या 1 - 1 2 आएगा? नहीं आएगा। 1 - 2 भी 2 नहीं आएगा। 1 - 3 2 आ सकता है? आ सकता है, आ सकता है भैया, आ सकता है। लेकिन यहाँ -2 आ रहा है, लेकिन हम इसको पॉजिटिव ही मानेंगे। तो 1 - 3 2 आ सकता है। 2 - 4 2 आ सकता है, ठीक है। तो इसके बस यही रिलेशन आएंगे। कौन कौन से? 1, 3 और 2, 4, ठीक है। अब हम इसकी कोडोमेन, डोमेन और रेंज देखेंगे। सबसे पहले इसकी हम डोमेन देखते हैं। इसकी डोमेन क्या क्या होगी बताइए? डोमेन मैंने आपको बताया था अभी कि ये वाले जो एलिमेंट होंगे ये इसके जो लेफ्ट साइड में हम ऑर्डर पेयर में, हर ऑर्डर पेयर में लेफ्ट साइड में जो लिखे होते हैं वो उसकी डोमेन होगी। तो 1 और 2 ये इसकी डोमेन हो गई,
ठीक है, इसकी रेंज क्या हुई, जो राइट साइड में लिखा होते हैं एलिमेंट्स ये वाले 3 और 4, ये इसकी रेंज हो गई। उसकी कोडोमेन क्या हो गई, होल सेट बी, मतलब दूसरा वाला जो पूरा सेट होगा ये वाला सेट। तो ये तो अभी तो एक ही है, तो 1 2 3 और 4, ये इसकी पूरी कोडोमेन हो गई। समझ में आ रहा है क्या भैया? ये इसमें हम रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक कर सकते हैं। हम बिल्कुल चेक करके देख लीजिए। तो बताइए क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए तो भैया हमें वन के सारे खुद से रिलेट होने चाहिए थे, लेकिन ये खुद से रिलेट नहीं हो रहे हैं, तो इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्या ये सिमेट्रिक है? 1,3 है, तो क्या 3,1 है? नहीं है भैया, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। अच्छा 1,3 है, पर 3 से कोई स्टार्ट होने वाला नहीं है, तो हम वो भी चेक नहीं करेंगे। ऐसा ही 2,4 है, प्लस 4 से स्टार्ट होने वाला कुछ नहीं है, तो वो भी हम चेक नहीं करेंगे। तो ये ट्रांजिटिव तो है भैया, ये ट्रांजिटिव तो है। ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। चलिए हम इसका एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। एक और एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ। लेट्स मान लीजिए आपका अब ए आर बी है, ठीक है। तो इसमें हम रिलेशन हमने लिया, आपको वही जो आपका ए है वो आपका 1 2 3 और 4 है, और आपका जो बी है वो आपका 5 6 7 8। हम बिल्कुल नॉर्मल ले लेते हैं, फिर तो जब क्वेश्चन करेंगे तो उसी हिसाब के होंगे। अभी तो बिल्कुल समझाने के लिए बिल्कुल बेसिक तरीके से समझा रहा हूँ। आज देख लीजिए x y पे आपका ऑर्डर्ड पेयर है, जिसमें जो x प्लस सॉरी x इज लेस देन y, ये करके देखते हैं। x इज लेस देन y, x जो है वेयर x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। ठीक है, चलिए करते हैं इसको, इंक कलर चेंज करते हैं। तो ये हमने बना लिया, ये a है, ये हमारा b है, 1 2 3 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। तो इसमें जो भैया आ रहा है ये तो आपको थोड़ा सिंपल सा ही लग रहा होगा, क्योंकि मैंने सिंपल ही लिया है। तो इसमें जो x के जो एलिमेंट होंगे वो a से आएंगे सारे, y के एलिमेंट होंगे जो b से आएंगे सारे। तो देखो x इज लेस देन b, तो x जो होगा वो b, x इज लेस देन y, तो जो a का एलिमेंट होगा वो b से कौन कौन से छोटे हैं? तो मेरे ख्याल से सारे ही छोटे हैं। 1 5 से भी छोटा है, 1 6 से भी छोटा है, 1 7 से भी छोटा है, 1 8 से भी छोटा है, 2 5 से छोटा है, 2 6 से छोटा है, 2 7 से, 2 8 से। तो ये तो भैया आपका एक तरीके से a क्रॉस b ही हो गया। हो गया नहीं हो गया? तो हम a क्रॉस b वाले सारे एलिमेंट लिख लेंगे, इसमें लिख लेंगे ना भैया। 1,5, 1,6, 1,7 और 1,8, फिर ऐसे ही 2,5, 2,6, 2,7 और 2,8, फिर ऐसे ही 3,5 सॉरी 3,6, फिर 3,7, फिर 3,8, फिर 4,5, 4,6, 4,7 और 4,8। ठीक है भैया, तो ये आपका ये रिलेशन आ गया। तो ये तो आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक है, लेकिन अब हम इसमें ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव भी चेक कर सकते हैं। सबसे पहले इसकी अब डोमेन रेंज देखते हैं। क्या इसकी डोमेन क्या होगी बताओ, इसकी डोमेन क्या होगी? अगर हम इसकी डोमेन की बात करें तो क्या होगी? डोमेन इसकी यही वाले होंगे सारे, सब यही होंगे, ये जो लेफ्ट में लिख रहे हैं। तो देखो, पर ये गलती मत कर देना कि जितनी बार ये 1 आया उतनी बार आप 1 लिख दो, ये नहीं होगा, एक ही बार लिखा जाएगा भैया, ये ध्यान रखना। 1 2 3 4, ये इसकी डोमेन हुई। और इसकी रेंज क्या हुई भैया? इसकी रेंज आपकी हो गई 5, 6, 7, 8, और इसकी कोडोमेन क्या हुई? होल सेट बी, पूरा सेट बी आपका, मतलब क्या? 5, 6, 7, 8। क्या भैया हम इसकी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिविटी चेक करके देखते हैं एक बार। 1,5 है, क्या 1 क्या 5,1 है? मतलब पहले हम रिफ्लेक्सिव 1,5 है, 1 ये तो कि कोई भी खुद से रिलेट तो कर ही नहीं रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। सिमेट्रिक के लिए देखते हैं, क्या 1,5 है, 5,1 है? नहीं है, नहीं है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है।
ट्रांजिटिव के लिए 1,5 है, क्या 5 से स्टार्ट होने वाला कुछ है? नहीं है। तो ये सिमेट तो 5 से स्टार्ट होने वाला कुछ नहीं है, तो मतलब ए बी है, लेकिन बी सी नहीं है, तो ए सी की जरूरत नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव तो है। ऐसे ही हम अगर इसको भी चेक करेंगे तो मेरे ख्याल से ये सारे ट्रांजिटिव तो आने वाले हैं, क्योंकि 1,6 है, 6 से स्टार्ट होने वाला कुछ नहीं है, 1,7 है, 7 से स्टार्ट होने वाला कुछ नहीं, 1,8 है, 8 से स्टार्ट होने वाला कुछ नहीं है, इस वजह से ये ट्रांजिटिव तो है। लेकिन इक्विवेलेंस रिलेशन है क्या? नहीं है। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए क्या चाहिए था? रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव, तीनों होने चाहिए, होने चाहिए। चलिए हम और एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल से आपको इक्विवेलेंस का ही करा देता हूँ डायरेक्ट। देखिए, हम ये एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपका जो रिलेशन दिया है, ये आपका दिया है 1,1, 2,2, ये ए पे दिया है आपका। ए जो है, ये आपको मैं ए बना देता हूँ। ये जो आपका है 1, 2 और 3 है, हम इतने ही ले लेते हैं, ठीक है। और आपका ये मान लीजिए 2,3, 3,2, और आपका या एक और, चलिए बस इतना ही देखते हैं। सबसे पहले चेक करिए क्या ये रिफ्लेक्सिव है, चेक करिए क्या ये रिफ्लेक्सिव है। देखो भैया, रिफ्लेक्सिव होने के लिए सब खुद से रिलेट होने चाहिए थे, तो 1,1 है, 2,2 होना चाहिए, 3,3 होना चाहिए, 2,2 है, लेकिन भैया 3,3 नहीं है, और 3 आपका सेट ए में आ रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक के लिए क्या हम चेक करेंगे? देखिए भैया, 1,1 है, तो ये तो भैया सिमेट्रिक ही होगा, क्योंकि इसका अपोजिट 1,1 ही होगा, तो ये सिमेट्रिक है। 2,2 भी सिमेट्रिक है, 2,3 है, तो 3,2 होना चाहिए, तो भैया ये सिमेट्रिक है। तो आपका जो रिलेशन है, ये आपका सिमेट्रिक तो है, आपका सिमेट्रिक है, ठीक। ट्रांजिटिव है क्या? देखो भैया, 1 रिलेटेड टू 1, अब 1 से स्टार्ट होने वाला कुछ है? नहीं है। कुछ है? नहीं है। तो जब नहीं है तो हम उसको चेक भी नहीं करेंगे, तो 1,1 तो आपका ट्रांजिटिव प्रूव कर रहा है। अब 2,2, क्या 2 से स्टार्ट होने वाला कुछ है? हाँ भैया है। 2,3 है, 2 से स्टार्ट होने वाला 2,3 है। देखो 2,2 है तो 2,3 है। अब 2 से, अब जब 2,2 है और एक आपका 2 से स्टार्ट होने वाला 2,3 है, तो आपका ये तो हो गया आपका ए कॉमा बी, ये आपका हो गया बी कॉमा सी, तो आपका भैया ए कॉमा सी होना चाहिए, मतलब 2,3 होना चाहिए। तो 2,3 है, हाँ है, तो ये भी ट्रांजिटिव है। अब 2,3 के लिए चेक करिए, 2,3 है भैया आपका, तो 2,3 के लिए मान लीजिए आपने इसको ए कॉमा बी माना, तो 3 से स्टार्ट होने वाला कुछ है? हाँ भैया है, 3,2 है, तो आपका ये बी सी हो गया, तो आपका 2,2 भी होना चाहिए, यही तो आपका ए सी हुआ, 2,2, 2,2 है, हाँ भैया है, तो ये ट्रांजिटिव भी है, तो ये ट्रांजिटिविटी भी प्रूव कर रहा है। तो आपका ये रिफ्लेक्सिव नहीं, लेकिन सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए था इसमें? बस 3,3 और होता तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाता, और जैसे ही इसमें 3,3 होता, तो ये हम इसको इक्विवेलेंस रिलेशन कह देते, तो ये आपको क्या हो जाता? इक्विवेलेंस रिलेशन। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत ही सारे क्वेश्चंस हैं आपके। मैं अगली वीडियो में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कराऊंगा, जो भी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव पे बेस होंगे, टाइप ऑफ रिलेशन पे बेस्ड होंगे, उसके बाद हम फंक्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप, ये वीडियो आपको अगर पसंद आई तो इसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट बॉक्स में बताना कि आप कोई इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी अगर डाउट हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, मिलते हैं अगले वीडियो में।